तो आज हम बात करेंगे द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या, ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और वो है अपनी एजुकेशन। अब आप मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइए, आप बात पे जाइए। एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, आज के टाइम पे अगर हम बात को समझे तो लोग कहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी, लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं क्यों फोर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं क्यों फोर्स कर रहे हैं, हमें क्यों भेज रहे हैं कोचिंग सेंटर, क्यों भेज रहे हैं ट्यूशन, क्यों भेज रहे हैं हमें स्कूल कॉलेज में, हम क्यों शिक्षा हासिल करें, क्या ज़रूरी है इसका, क्या मतलब क्या है इसका, क्या परिणाम निकलेगा इसका अगर हम एजुकेशन पा लेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा इसका? तो इसका जो डायरेक्ट मतलब है वो ये है कि अगर हम कुछ समय पीछे जाएं तो इतिहास में पुराने ज़माने में भी लोग जीते थे, पर वो कैसे जीते थे? वो ऐसे जीते थे कि राजा महाराजाओं का टाइम था, तो एक किंग रूल करता था, वह अपनी आर्मी से कभी भी कह देता था कि चलो भाई आर्मी, हाँ हमारी वॉर है, आओ फाइट करें, बैटल है, और जो पर्सन उस वॉर में डाइड होते थे, किल होते थे, उन्हें कुछ अमाउंट दे दिया जाता था। पर जो सोल्जर होते थे वह, उनके पास खुद की थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वे सोच पाएँ कि इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इस वॉर के, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों फ़ाइट कर रहे हैं, हम किससे फ़ाइट कर रहे हैं, किस लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता था। वो जाते थे बिकॉज उनकी तरफ से ऑर्डर आया, बस वो गए, उन्होंने फाइट करा। तो यहाँ पे वैल्यू है एजुकेशन की, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन हमेशा अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसका माइंड इतना सोचने लग जाता है कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ होती है। That's why education is necessary. तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमें अच्छे बुरे की नॉलेज होती, उसे मालूम होता है, उसे यह मालूम होता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो आप ही बताएं क्यों ज़रूरी है एजुकेशन? अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो ओल्ड टाइम में क्या होता था कि ज़्यादा लोग शहर की तरफ जाते नहीं थे, किसानी थी, लोग खेती करते थे, तो वह क्या करते थे, खेती में हमेशा नुकसान होता ही आपको पता है। वह गए मुनीम जी के पास, सर हमें लोन चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए। उन्होंने दिया उसे, सपोज़ आप मान लीजिए आज के हिसाब से ना, तो उन्होंने दिया उसे 1000 रुपीज़, पर उन्होंने अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में नोट करा कि हमने इन्हें दिए 10,000 रुपीज़। देखिए डिफरेंस, देखिए उन्होंने लिए 1000, उन्होंने नोट करा 10,000। वो अनपढ़ है, वो अनएजुकेटेड है, वो नहीं समझ पाया, उन्होंने वहाँ पे अपने अंगूठा भी लगा दिया, भाई हाँ भाई हाँ मैंने लिए। उसे ये नहीं पता कि वहाँ पे लिखा क्या है। अब वो लेके गया, वो पैसा तो टैक्स का है, टैक्स भी लगेगा उसमें, तो वो जब उसे रिटर्न करने आएगा तो वहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हैं कि 10,000 का टैक्स लगेगा। वह लेके आया 1000 के हिसाब से, पर वहाँ पे 10,000 का पहले ही कैलकुलेशन हो रखा है। अब जैसे ही उसने दिया तो उन्होंने दिखा दिया, भाई तुमने इतने लिए थे। अब वो कहेगा सर नहीं मैंने तो इतने लिए थे, वो कहेंगे ऐसे कैसे लिए थे, तुम्हारे तो ये देखो तुम्हारे तो अंगूठे लगे हैं भाई, तुमने तो खुद लिया था। वहाँ पे थक हार के उसे हाँ ही कहना पड़ता था, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था। कई बार तो मतलब कि पूरे का पूरा प्रॉपर्टी उनकी लिखवा ली जाती थी कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी ही तुम्हारी यहाँ पे रखी पड़ी है हमारे पास, और उसे पता भी नहीं होता था। तो ये है पावर ऑफ एजुकेशन, आप समझ रहे हैं ना? ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में मेरे को बताइए ज़रा कि
एजुकेशन ज़रूरी है कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों, और है तो क्यों? भाई एजुकेशन इतनी बड़ी थोड़ी हो गई है, कितनी छोटी हो गई है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए।